हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल कॉन्सोनेंट के लिए एक हुक को पढ़ा था जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लगाया था। ऐसे ही आज हम आर कॉन्सोनेंट के लिए अगेन एक हुक को पढ़ेंगे। समझते हैं कैसे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डबल कॉन्सोनेंट। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एल कॉन्सोनेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एल के लिए आपको कैसे हुक का यूज करना है। आज हम पढ़ रहे हैं कि आपको आर साउंड के लिए, आर कॉन्सोनेंट के लिए कैसे आपको हुक का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, एल के लिए हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में जस्ट उस कॉन्सोनेंट के बाद एल का साउंड आता है तो आप इस तरीके से एक हुक को रिप्रेजेंट, एक हुक से एल के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझ के लिखिए। अगर आप सेम आर के लिए क्या करेंगे, आप एक जस्ट ऐसा ही हुक बनाएंगे, लेकिन ये जो हुक होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका बनेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। जैसे यहां पर मैंने बनाया है तो ये आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में छोटा सा हुक होगा ये आर के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। कहां पर रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स होंगे, जितने भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स पी बी टी डी च और ज, ठीक है, तो वहां पर, और का और गा, इन सभी के साथ अगर आप इनिशियली या मिडिल में ऐसा एक हुक लगा देते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, आर को। ठीक है, उस कॉन्सोनेंट को हम हमेशा पहले पढ़ते हैं, आर के हुक को बाद में पढ़ते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अगर आपको कोई वर्ड लिखना है, जैसे आपको लिखना है प्रे, तो आप प्रे कैसे बनाएंगे, आपने पी बनाया और पी के साथ यहाँ पर आर हुक लगा दिया और यहाँ पर वॉवल लगा दिया, ये बन गया आपका प्रे। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड लिखना है, जैसे ट्राई लिखना है, तो ट्राई आप कैसे लिखेंगे, आपने टी के साथ यहाँ पर इनिशियली आर हुक लगा दिया, ये बन गया आपका ट्राई। ठीक है, बीच में अगर आपको कहीं पर साउंड आता है, जैसे यहाँ पर टी के जस्ट बाद आर का साउंड आ रहा है, ध्यान ये रखेंगे कि किसी भी वर्ड में अगर वॉवल जैसे यहाँ पर है लेकिन वॉवल का साउंड नहीं आ रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वॉवल की प्रेजेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें साउंड से मतलब है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटर कैसे लिखेंगे। बी बनाया और बी के जस्ट बाद यहाँ पर टी आर बना दिया, तो ये बन गया हमारा बेटर। ध्यान ये रखना है कि मिडिल में आपको इस तरीके से यूज करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हुक बनाएंगे वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं, मिडिल के भी एग्जाम्पल्स हैं, आपके इनिशियल के भी एग्जाम्पल्स हैं। आप सारी एग्जाम्पल्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन इसी का। जैसे अगर आपका, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है तो वहां पर जैसे डिग्री अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, उसमें डी के जस्ट डी बनाया आपने और डी के जस्ट बाद घर का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर आपने घर बना दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने सारे वर्ड्स को बनाएंगे, जैसे अग्रीड हो गया, डॉटर हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे वर्ड्स भी आपके मिडिल के एग्जांपल्स है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखिए कल का साउंड आ रहा है तो पी आर का इनिशियली आपने हुक लगाया है और यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर सी एल का हुक लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट हैंड में इन वर्ड्स को बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे, ऑडियो से डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन। अगर किसी भी वर्ड में इनिशियली एस का साउंड आ जाता है पी आर टी आर से पहले, ठीक है, पी बी आर जितने भी है, पी बी टी डी जे जे, उनसे पहले अगर आपको एस का साउंड आता है तो इसके लिए हमने क्या सीखा था कि जितने भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें एंटी क्लॉकवाइज आपको एस के साउंड के लिए एक सर्कल का यूज करना है। अब हमने सीखा है कि भाई पी आर आपका ऐसे बनेगा, यही सीखा है अभी। अगर हम इसको बंद कर देते हैं, मतलब एक सर्कल के रूप में लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये उस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट से पहले जो भी है, पी है, बी है, उससे पहले एस के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। होपफुली समझ आ रहा होगा, ये एस के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट से पहले। ठीक है, तो ये तो आपका पी आर हो ही गया। देखिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो सिर्फ ऐसे, अगर आप क्लॉकवाइज बना रहे हैं, जैसे ये बन गया एस पी आर, ठीक है, तो क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज आपका एस पी आर, एस टी आर, एस बी आर, जो भी आपका
कॉन्सोनेंट है अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको लिखना है स्प्रिंग, तो आप स्प्रिंग कैसे लिखेंगे, आपने एस पी बनाया यहाँ पर और यहाँ पर आपने बना दिया है एन जी, ठीक है। तो दिस इज स्प्रिंग, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये आपका सर्कल जो बन जाता है तो ये एस भी रिप्रेजेंट करता है और आर का हुक भी इसके अंदर रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे स्ट्रेंज बना हुआ है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रेंज अगर आपको लिखना है तो आप स्ट्रेंज कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पर एस टी बनाया और उसके बाद ये एस टी आर बन गया और उसके बाद एन बनाया और फिर यहाँ पर आपने जी बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्ट्रेंज। ध्यान रखना है जो भी ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जितने भी ऐसे वर्ड है अगर इनिशियली एस का साउंड आता है तो वहां पर आप इस तरीके से सर्कल को यूज करेंगे, इनिशियली भी। और अगर किसी वर्ड में मिडिल में भी आता है, जैसे एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। देखिए, हमने पढ़ा था अगर कोई वर्टिकल कॉन्सोनेंट के बाद हॉरिजॉन्टल आउटलाइन आती है, वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल, और बीच में आता है अगर कोई एंगल बन रहा है और बीच में आपको एस का साउंड आ रहा है, जैसे डेस्क हो गया, तो हमने पढ़ा था हमेशा आउटसाइड द एंगल आपको एस को बनाना होता है। जब हमने एस का सेक्शन कवर किया था, आउटसाइड द एंगल हमें बनाना होता है एस को। जैसे डेस्क के लिए हमने इस तरीके से आउटलाइन फॉर्म करी थी, तो ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने इनसाइड बना दिया, मैंने आपको बताया था इनिशियली कि आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप बना रहे हैं कोई भी आउटलाइन, तो उनकी डायरेक्शंस का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताई जा रही है, ठीक है। देखिए, अगर आपको बनाना है, जैसे यहाँ पर कोई भी वर्ड है, तो यहाँ पर अगर आप इनसाइड बना देते हैं तो वो इनसाइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो इनसाइड एस के साथ यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, का है, गा है, तो ये के आर या एस जी आर अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेगा जो भी आप बना रहे। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका डिस्क्राइब, तो अगर आपको डिस्क्राइब लिखना है तो डिस्क्राइब आप कैसे लिखेंगे, आपने डी बनाया और अंदर की तरफ आपने क्या बना दिया, यहाँ पर अंदर की तरफ आपने एस सर्कल बना दिया, जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एस सी आर, मतलब एस के आर या एस गा आर, ठीक है, गे आर। तो यहाँ पर अगर डा कर देंगे तो क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये आप कर देंगे जी नहीं गा, ठीक है, वो आपका साउंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ क्या रिप्रेजेंट करेगा और बाहर की तरफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद है सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेस आ जाएंगी, उसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन आता है। देखिए, अगर किसी, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पी आर और पी एल, ठीक है। मैं सिर्फ पी कॉन्सोनेंट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सबसे पहले इनिशियली ये आपका कॉन्सोनेंट आता है, अच्छे से आपको पता है। तो यहाँ पर आपको इसको हम बोलते भी पर बर सीरीज और पल बल सीरीज हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, हमने पी आर के लिए इस तरीके से एक हुक बनाया और पी एल के लिए हमने इस तरीके से एक हुक बनाया लेफ्ट साइड। यहाँ पर आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर इस पी आर के बीच में कोई वॉवल साउंड आ जाता है, नॉट वॉवल, वॉवल साउंड आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समझिए, ध्यान से समझिएगा। वॉवल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स एंड डैशेस, ठीक है। डार्क और लाइट इसमें कुछ नहीं रहेगा। इसमें क्या करना है, जहां पर भी डॉट वाली साउंड आएगी तो वहां पर डॉट के लिए हम एक सर्कल का रिप्रेजेंटेशन देंगे, डैश के लिए हम डैश का रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो भी प्लेसिंग आएगी, जैसे फर्स्ट प्लेस की साउंड है डॉट की, तो वहां पर सर्कल लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पर। सेकेंड प्लेस की साउंड है तो वहां पर सेकेंड प्लेस पर सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो भी प्लेस की साउंड आ रही है उस प्लेस पर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल। डॉट के लिए, डैश के लिए आप एक डैश का ही रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको लिखना है पार्सल, तो कैसे लिखेंगे पार्सल। यहाँ पर अगर आपको पार्सल लिखना है तो इस तरीके से आप पार्सल बनाएंगे। पी और आर के बीच में आ वॉवल साउंड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आर है। कौन सा साउंड है, फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट, ठीक है। तो डार्क और लाइट से तो मैंने बताया आपको कुछ लेना देना अभी नहीं है। फर्स्ट प्लेस का साउंड है, डॉट से रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर आपने सर्कल लगा दिया, कहाँ पर, फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका यहाँ पर पार्सल बना हुआ है, फिर डार्लिंग बना हुआ है, डार्क बना हुआ है, तो ये सारे आपके फर्स्ट प्लेस के साउंड है।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका कॉलेज है, ये आपका डैश का साउंड है। डैश वाले में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी जिस भी प्लेस का साउंड है तो वहाँ पर जो भी आपकी आउटलाइन है, सपोज कोई भी पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई भी आउटलाइन है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर फर्स्ट प्लेस की आउटलाइन है तो फर्स्ट प्लेस से टच करेंगे आप डैश को, सेकेंड प्लेस है तो सेकेंड प्लेस से टच करेंगे उस आउटलाइन को, थर्ड प्लेस का है तो टच करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल के साथ इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। जैसे आपको एक वर्ड लिखना है कोर्स, ठीक है, तो कोर्स आप कैसे लिखेंगे, आपने CR बनाया और यहाँ पर S बना दिया, अब O का यहाँ पे साउंड आ रहा है, सेकेंड प्लेस का साउंड आ रहा है, तो सेकेंड प्लेस से इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ये ओवर होता है, एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सेम अगर आपका डिफ्थोंग का आता है तो डिफ्थोंग भी हम अकॉर्डिंगली अटैच करेंगे। फिर है आपके नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। इसके बाद अभी हमने कर लिया है स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में आप कैसे आर हुक को यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कर्व्स में आपको कैसे आर और एल हुक को यूज करना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।